नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 13 तारीख को जो संसद पे हमला हुआ था, उनमें जितने भी आरोपी थे उन सभी को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है और आगे भी जांच चलेगी और वो सब बचने वाले नहीं है। लेकिन उस पूरे मुद्दे को विवाद बनाकर इस देश में जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो एक नाटक कर रही है, जो पिछले 2-3 दिनों से इस देश के संसद को ठप करके रखा है क्या, और उसके पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि हम गृह मंत्री जी का बयान चाहते हैं। कल कांग्रेस पार्टी का नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में बयान नहीं देगा तब तक हम संसद के कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। तो एक तरह से तो यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो सेशन बच गया है उसको नहीं चलने देगा, यह सेशन बेकार जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या है, ये जो मोदी विरोधी है, खास करके जो कांग्रेस पार्टी, ये जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी, वो सिर्फ इसलिए नहीं चलने दे रहा है संसद या नहीं चलने देगा कि गृह मंत्री जी बयान दे दे, या कारण कुछ और है। जिस तरीके का ड्रामा इस समय देश में विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, आज तक ऐसा ड्रामा ऐसे मुद्दों पे कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमला हुआ है वह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है या पहली बार ऐसे संसद में सुरक्षा चूक हुआ है। इससे पहले कई एक बार जो कांग्रेसी, जो चाटुकार, जो दलाल उस हमले के दिन जो ये कह रहा था कि ये नया वाला संसद भवन अपशगुन है, मनहूस है, हमें पुराने संसद भवन में ही रहना चाहिए, पुराना संसद भवन ज्यादा सुरक्षित था, नया संसद भवन खराब था। उन दलालों से आप पूछिए कि पुराने संसद भवन में क्या कभी सुरक्षा चूक नहीं हुआ है? इससे बड़ा बड़ा सुरक्षा चूक हुआ है और कई एक बार हुआ है, एक बार नहीं, कई एक बार। लेकिन उन सभी सुरक्षा चूकों पर जो उस समय देश में विपक्षी दल था, विपक्षी पार्टियां थी, खास करके जनसंघ या बीजेपी, वो इस तरीके का ड्रामा कभी नहीं किया, इस बेशर्मी पे कभी नहीं उतरा कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा हो और उनके बयान का मांग करने के लिए इस देश के संसद को ठप कर दिया हो, इस देश के संसद को नहीं चलने दे रहा हो। इस तरीके का घटना कभी भी नहीं हुआ था। इस तरीके का बेशर्मी भरा कृत्य पूर्ववर्ती विपक्षी सांसदों ने या दलों ने कभी भी नहीं किया। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह सुरक्षा चूक प्रथम बार हुआ है और इस सुरक्षा चूक को मेन मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दर्द कुछ और है, कांग्रेस पार्टी का डर कुछ और है और इसलिए कांग्रेस पार्टी चाह रहा है कि यह जो बचा हुआ कार्यकाल है इस सदन का, वह बर्बाद हो जाए। इस सदन में सरकार किसी भी तरीके का कोई बिल पास न करवा पाए। ऐसे भी यह जो घटना घटा है और जिस तरीके से घटा है, इस घटना को लेकर जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी का व्यवहार है और जैसे जैसे लोग इसमें से निकल रहे हैं, यह शंका बढ़ता जा रहा है कि क्या यह घटना, यह जो पूरा नाटक था, वो सिर्फ इसलिए किया गया कि सरकार को सदन में महत्वपूर्ण जो बिल पेश करना है उससे रोका जाए। क्या इस सदन की कार्यवाही को ध्वस्त करने के लिए, ठप करने के लिए इस तरीके का नाटक किया गया? इन सब विषय जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इससे पहले कब कब संसद में सुरक्षा चूक हुआ है और कितने बार हुआ है। 5 मई 1994 को 11 बजे, 11:15 बजे के करीब में विजिटर गैलरी से एक इसी तरीके का दर्शक विजिटर जो देखने आया था, वह लोकसभा के कक्ष में कूद गया। जिस तरीके से ये लोग कूदा था ना, ये अपराधी जिस तरीके से कूदे थे इस बार आतंकी, उसी तरीके से वो भी कूद गया था और कूदकर संसद में नारे लगाने लगा। जिस आरोपी का पहचान प्रेमपाल सिंह सम्राट के रूप में हुआ था, उस घटना के दौरान प्रेमपाल सिंह सम्राट को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। यह 5 मई 1994 का घटना है। उसके बाद 4 अगस्त 1994 को ही सुबह फिर संसद की कार्यवाही शुरू होते ही एक और दर्शक इसी तरह के दर्शक दीघा से लोकसभा के कक्ष में कूद गया था, जिसका नाम मोहन पाठक था
और उसी के साथ एक और व्यक्ति कूदा था जिसका नाम मनमोहन सिंह तिवारी था। इन दोनों लोगों ने विजिटर गैलरी से नारे लगाए। दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। उसके बाद 1990 के दशक में जो आनंद मोहन जो अभी छूटे हैं जेल से, जी किशनैया हत्याकांड में जो छूटे हैं जेल से, वो 1990 में संसद में बदतमीजी कर रहा था, अफरा तफरी कर रहा था, जिसको लेकर संसद के गार्ड ने लोकसभा अध्यक्ष के कहने पे उसको संसद से बाहर निकाल रहा था। उस दौरान उसने संसद का गेट तोड़ दिया और उसी समय आनंद मोहन की जेब से एक पिस्टल नीचे गिर गई संसद में। समझिए, यानी कि आनंद मोहन संसद भवन में पिस्टल लेकर चले गए थे, जेब में रखकर चले गए थे। समझ जाइए कितनी चाक चौबंद थी सुरक्षा के मामलों में। लेकिन उस समय का जो विपक्ष था वो कभी इस तरीके का ड्रामा नहीं किया, कभी संसद भवन के कार्यवाही को ठप नहीं किया, ना ही किसी गृह मंत्री से, न ही प्रधानमंत्री से, और ना ही किसी मंत्री से, लोकसभा के अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा, क्योंकि उस समय संसद का सुरक्षा सभी के लिए सर्वोपरि था। उसे उस समय की विपक्षी पार्टियों ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि सुरक्षा के दृष्टि से सभी ने एक मत से कैसे उसको और सुरक्षित बनाया जाए इस पे विचार किया, इस पर विमर्श किया। आप उसके उलट देखिए कि आज के विपक्षी दलों का क्या रवैया है। और सबसे बड़ी घटना 2014 में घटी थी, उसी संसद भवन में, उसी पुराने संसद भवन में, जिसके तारीफ ये कांग्रेसी करते हैं और थकते नहीं है तारीफ करते हुए। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के इस शासनकाल में यह प्रस्ताव लाया गया था कि देश को नए संसद भवन की जरूरत है, लेकिन कांग्रेसियों की हैसियत नहीं थी बनवाने की, उसने नहीं बनवाया। आज मोदी ने बनवा दिया और इसलिए शुरू से ही संसद भवन को लेकर इस देश के विपक्षी दलों का क्या मत रहा है, क्या रवैया रहा है, यह कोई छिपा हुआ नहीं है। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाए गए संसद भवन को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए यह पूरा साजिश आंदोलन जीवियों से रचवाया गया हो, जिसका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। लेकिन 2014 में जो घटना घटा था, 2014 में कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद एल राजगोपाल, जिस समय 13 फरवरी 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए सदन में बिल रखा जा रहा था, आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को बनाना था, उस तेलंगाना राज्य बनाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के यह सांसद एल राजगोपाल पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था उसी संसद में, जिसके वजह से कई एक सांसद बेहोश हो गए थे, उनको एम्बुलेंस में भर के अस्पताल ले जाना पड़ा। जिस तरीके से इस समय यह आतंकवादी, यह जो अपराधी सागर शर्मा और मनोरंजन डे, इन दोनों लोगों ने संसद भवन के अंदर घुसकर स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से कांग्रेस सांसद, ये कांग्रेस पार्टी का सांसद था, विजय बरा से कांग्रेस पार्टी का सांसद था, और उस सांसद ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था, जिससे कई एक सांसदों को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। और मीडिया रिपोर्ट तो यहां तक है कि कुछ सांसद संसद भवन के अंदर चाकू निकाल लिए थे। यानी कि जिस पुराने संसद भवन का गुणगान ये लोग कर रहे हैं कांग्रेसी, और नए संसद भवन को कोस रहे हैं, उसी पुराने संसद भवन में इन्हीं के अपने ही पार्टी के नेता पेपर स्प्रे लेके गए, बंदूक लेके गए, चाकू लेकर गए, कट्टे लेकर गए। कई एक बार दर्शक दीर्घा से संसद भवन में उसी तरीके से हमला हुआ जिस तरीके का हमला अभी हुआ, लेकिन उस समय इस तरीके का माहौल नहीं बना था। उस समय का विपक्ष इतने निर्लज और बेशर्म नहीं था, इतने देशद्रोही नहीं था जिस तरीके का विपक्ष आज है। इस तरीके का नाटक उस समय नहीं हुआ करता था। लेकिन इस समय जो नाटक हो रहा है उसके पीछे का जो कारण है वह यह हमला नहीं है। उसके पीछे का जो कारण है वह कारण यह है कि जो सरकार बिल लाने वाला था, इस बिल की वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकता था, और शायद यही कारण है सरकार के उसी बिल को रोकने के लिए यह सारे के सारे ड्रामा रचा गया, और आगे भी इस तरीके का ड्रामा चलेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बिल था,
जिसका सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पे असर पड़ता। कांग्रेस पार्टी का काला करतूत सबके सामने आ जाता, वह था बफ एक्ट। दरअसल आप सभी को पता है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पीलीभीत से सांसद हरनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह वफ एक्ट को खत्म करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, जिसको सभापति ने स्वीकार किया था। वोटिंग के साथ हुआ सभा पटल पे स्वीकार किया गया था, जिस पे चर्चा होना बाकी था। और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का ड्रामा नहीं करवाता तो हो सकता था कि वफ एक्ट पास हो जाता, और वफ एक्ट के को पास होते ही इस देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा कुकर्म, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया एक बड़े कुकर्म का अंत हो जाता, जिसका सीधा सीधा फर्क कांग्रेस पार्टी के उस तुष्टीकरण के वोट पे पड़ता। दूसरा, जो अमित शाह जी जो कानून बदलने के संबंधित बिल लाए थे, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये जो तीनों कानून था, इस तीनों कानून में जो प्रावधान लाए थे, जिससे सीधे सीधे शहरी नक्सली और वामपंथन जिहादियों पे अंकुश लग सकता था, अर्बन नक्सलों पे अंकुश लग सकता था, एनजीओ गैंग पे अंकुश लग सकता था, जो ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे या उनको जो पोषित करते थे या उनको जो संरक्षण देते थे, ऐसे लोगों पे जो अंकुश लग सकता था। शायद ऐसे बिलों को रोकने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का नाटक किया है, जो इस देश को समझना अति आवश्यक। कांग्रेस पार्टी का निशाना, कांग्रेस पार्टी का मकसद सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से सरकार के इन तमाम महत्वपूर्ण बिलों को पास होने से रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं रोक सकती थी, वो सीधे सीधे नहीं रोक पाता, नंगे हो जाते देश में। तो इसलिए इस तरीके का नाटक, नौटंकी और इस तरीके का बवाल उत्पन्न किया गया, नहीं तो और कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर अमित शाह बयान दे भी दे तो तुरंत ये कांग्रेसी कहेंगे कि हम अमित शाह के बयान को नहीं मानते हैं, हमें प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, जैसा कि मणिपुर मामले में हुआ था। दरअसल ये जो कांग्रेसी है, इन्होंने पिछले 60-70 सालों तक जिन आंदोलन जीवियों को पाला, जिन योगेंद्र यादवों को पाला, जिन राकेश टिकैतों को पाला, जिन अफजाल अंसारी को, अतीक अहमदों को, मुख्तार अंसारियों को पाला, दमाद की तरह उनको पंजाब में रख रखा था, इन सब के ऊपर जो नकेल कसने वाला कानून था, किसी भी तरीके से ऐसे कानूनों को रोकना था, उस बफ एक्ट को रोकना था, जिसके माध्यम से पिछले 60-70 सालों से 65 सालों से एक मुक्त कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण का वोट मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।